कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के लेक्चर 2 में, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, जनरली ये आपका ऐसे रहता है, यूपी बोर्ड में एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये टॉपिक है, और सीबीएसई में ये आपका सेकेंड चैप्टर जो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, गुडविल क्या होता है? एक अमूर्त संपत्ति होती है। अमूर्त संपत्ति का मतलब क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी अमूर्त संपत्ति होती है। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है उसके लिए क्या है, कुछ मेथड्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, अब वो मेथड क्या है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, जो पहला मेथड होता है वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान दीजिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है? ये भी आपका क्या होता है? दो टाइप का होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? दो टाइप का। जो पहला होता है वो होता है सिंपल एवरेज। जो फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और जो सेकंड होता है वो होता है क्या आपका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहले हम लोग क्या समझते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में ये रहता है कि जितने ईयर का, ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। मींस 5 साल का अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा क्या? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जब आ जाएगा उसके बाद जितने वर्ष के क्रय के आधार पे, मींस जितने ईयर के परचेज बेसिस पे बोला होगा कि गुडविल को वैल्यूएट करना है, उतने ईयर से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस 3 इयर्स परचेज बेसिस बोला है तो 3 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इयर्स परचेज बोला है तो 5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इयर्स बोला है तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या होगा? गुडविल मिल जाएगा। आइए इसको एक जो है इमेजिनरी फिगर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपका? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये 5 साल दिया हुआ है। 5 साल के प्रॉफिट में ध्यान दीजिए क्या क्या है। पहले साल 10,000 का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर 20,000 प्रॉफिट, थर्ड ईयर 30,000 प्रॉफिट, और फोर्थ ईयर में आपका 20,000 का लॉस हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस को मैंने ब्रैकेट में कर दिया। फिर इसके बाद फिफ्थ ईयर मान लीजिए आपका फिर से क्या हो गया? 20,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, ये क्या है? आपका लॉस है, बाकी सब आपका प्रॉफिट है। ये हो गया 5 इयर्स का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, और बोल दिया क्या कि 3 इयर्स परचेज बेसिस, मतलब 3 साल के परचेज बेसिस पे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए इसका एवरेज प्रॉफिट बना लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में ध्यान दीजिए कितना है? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, फिर लॉस है तो लॉस को माइनस कर दिया जाएगा, माइनस 20,000, और फिर प्लस प्रॉफिट है 20, इसको भी प्लस कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए ये 5 साल का हो गया, इसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए 30, 20, 50, 10, 60, 60 में से 20, 20 कर दिया, 60,000 आ गया, और डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12,000 रुपीज। ये क्या आ गया? आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? गुडविल। तो जब 12,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इनटू क्या कर देंगे? नंबर ऑफ
ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया है? 12,000 आया है। 12,000 में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या मैंने बताया था, 3 इयर्स के बेसिस पे करना था। तो 3 ईयर से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 दिया के कितना हो जाएगा, 36, 36,000 रुपए। यही हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा तरीका, सिंपल एवरेज। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना के दे दे, अब उसमें क्या रहेगा, 2-4 पॉइंट और इंक्लूड कर देगा। वो क्या होता है सुनिए। अब इसमें ये दे दिया कि किसी साल आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस आ गया। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। जो आपके बिजनेस नेचर के लॉस नहीं होते हैं लेकिन उसको हम लोग बिजनेस में चार्ज कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल में ये ले लीजिए कि जैसे बिजनेस एक्टिविटी तो चल रही है, मान लीजिए मेरा जो है बिजनेस क्या है, कपड़े का है, मैं कपड़े बेचता हूँ। ठीक है, जो भी अर्निंग होती है वो हमारे बिजनेस प्रॉफिट है। लेकिन अब वहां पे क्या हुआ, मैंने 10,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाए हुए थे। ठीक है, 10,000 रुपए मैंने क्या किया था, शेयर मार्केट में लगाया हुआ था और पूरा पैसा मेरा डूब गया। ठीक है, या तो मैंने एक चिट फंड कंपनी में, लक्ष्मी चिट फंड में लगा दिया भाई कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, और 20,000 रुपए मैंने वहां पे डाल दिए, 21 दिन में पैसे डबल। अब वहां पे क्या हुआ, लक्ष्मी चिट फंड भाई 21 दिन में पैसे डबल देने वाली थी, 20वें दिन फरारी काट गई। अब तो 20,000 का लॉस हो गया ना, पैसा तो मेरा गया काम से। अब यहाँ पे क्या होगा, लक्ष्मी चिट फंड को खोजेंगे, नहीं ये तो हमारा लॉस हो गया। अब उस 20,000 के लॉस को अब मैं क्या करूं, यहाँ पे चार्ज कर दूं कि 20,000 हमारा लॉस हो गया। तो क्या ये मैंने सही किया? बिजनेस तो हमारा कपड़े का है, तो कपड़े के बेचने या खरीदने से जो भी हमारी एक्टिविटी होगी या मतलब जो भी अर्निंग होगी वो हमारी बिजनेस प्रॉफिट है, और उससे जो लॉस होगा वो बिजनेस लॉस है। ठीक है ना। लेकिन लक्ष्मी चिट फंड मेरा 20,000 रुपए लेके गया क्या करने के लिए, कि 21 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, और वो लेके भाग गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 20,000 का लॉस मैं यहाँ पे शो कर दूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा अदर लॉस है, ये बिजनेस लॉस नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अगर वो हमने यहाँ पे चार्ज किया होगा यहाँ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा, घट गया होगा। तो अब वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे जो लॉस हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया है उसको यहाँ पे प्लस करके एक्चुअल प्रॉफिट अपना बना लेंगे। ठीक है, मींस एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको प्लस कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए अगर लक्ष्मी चिट फंड भागता नहीं और 21 दिन में मुझे पक्का पैसे डबल करके लाके 40,000 रुपए दे देता है, 20,000 मेरा लेके गया और दिया कितना, 40,000, 21 दिन में पैसे डबल हो गए भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो 40,000 रुपए मेरे पास आए, 20,000 तो मेरा खुद का था, 20,000 रुपए मेरा प्रॉफिट आया। ठीक है ना। तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा अर्निंग हुई उसको मैंने बिजनेस प्रॉफिट में यहाँ प्लस कर दिया, 20,000 रुपया और कमा लिया। ठीक है, तो अब ये बताओ आप कि ये जो 20,000 रुपए मैंने लक्ष्मी चिट फंड से ले लिया, जो कि पॉसिबल नहीं था लेकिन मैंने ले लिया, तो अब ये बताओ 20,000 रुपए क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट है? मेन काम तो मेरा क्या है, कपड़ा बेचना है ना। तो कपड़े बेचने से जो इनकम होगी वो हमारी बिजनेस इनकम है, और लक्ष्मी चिट फंड से जो पैसा मिला वो हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब हमारा एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस क्लियर हो गया होगा। मतलब जो बिजनेस नेचर का लॉस या प्रॉफिट नहीं था लेकिन हम यहाँ पे चार्ज कर दिए तो उसको हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। अगर लॉस माइनस किए है तो उसको प्लस कर देंगे, और गेन प्लस किए है तो उसको माइनस कर देंगे। एक्चुअल प्रॉफिट बनाएंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या हमारा सिंपल एवरेज। अब आते हैं हम लोग वेटेड एवरेज की तरफ। ठीक है, तो वेटेड एवरेज में ध्यान दीजिए कैसे होता है। आशा कर रहा हूँ आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और तो साथ में बने रहिए, अगले मेथड को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या, वेटेड एवरेज। इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट को निकालना है, नहीं इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, और ये जो लॉस है इसको मैं प्रॉफिट बना ले रहा हूँ। ठीक है, और प्रॉफिट में कितना बना दिया, 10,000 रुपए। ठीक है, अब ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, और इन 5 साल के प्रॉफिट को वेट देना है। क्या देना है, वेट, भारित करना है। 1 2 3 4 5, ये आपके क्वेश्चंस में दिया रहता है कि इस ईयर के प्रॉफिट को 1, इस ईयर के प्रॉफिट को 2, इस ईयर के प्रॉफिट को 3, ऐसे करके वेट देना है। ठीक है, मतलब भारित करना है।
लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये न दे और बोल दे कि वेटेड एवरेज निकालना है, तो अब क्या करोगे भाई? वेटेड एवरेज में निकालना है, वेट तो दिया ही नहीं, अब क्या करोगे? तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने इक्वल अमाउंट वगैरह ले लिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका क्या है, इक्वल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे क्या करोगे आप? जो सबसे छोटा अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट क्या है आपका सबसे छोटा है उसको 1 वेट देंगे, जो उससे बड़ा होगा उसको 2, फिर उससे जो बड़ा है उसको 3, और फिर उससे बड़ा जो है उसको 4, और फिर जो सबसे बड़ा है उसको 5, ऐसे करके वेट देंगे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे वेट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर वेट दिया हुआ है तो ध्यान दो कैसे करेंगे। ये तो हो गया आपका क्या, आपका प्रॉफिट्स हो गया, और प्रॉफिट्स के बाद आ जाते हैं कहाँ, यहाँ सिंपल के बाद आ जाते हैं वेटेड एवरेज में। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं वेट। वेट इनको एक मिला, 2 3 4 5, ये मिल गया, ठीक है, ये क्या मिल गया इनको, वेट। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम लोग प्रॉफिट का वेट से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 10,000 इंटू वेट 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, 20 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 40, 40, 30 इंटू 3 90, 90, 10 इंटू 4 40, और 20 इंटू 5 1 लाख। ये आ गया हमारा क्या, प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। तो देखो 1 1 2, ठीक है, 2,80,000, ठीक है ना, कितना आ गया 2,80,000 प्रोडक्ट का टोटल आ गया। अब इसके बाद जो वेट है, यहाँ पे देखिए सिंपल एवरेज में क्या किया जाता था, जितना ईयर दिया रहता था उसने हम उतने में हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। लेकिन वेट में क्या करना है, जितना वेट है इसका टोटल करके इससे जो है वेटेड एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, इसका वेट का टोटल कर लीजिए, 5 4 9 3 12 14 1 15, 5 4 9 3 12 14 1 15, 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हो क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा है स्पेस, इसका टोटल कितना आया था प्रोडक्ट 280, यहाँ लिख देते हैं 2,80,000 एंड डिवाइडेड बाय वेट का टोटल कितना आया है 15, 15 से क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, काटो भाई कितना आएगा 15 एकम 15 हो गया, एक हुआ मतलब आ गया आपका 15, और 15 के बाद बचेगा कितना भाई 13 बच जाएगा। तो 15 और 18 120, 120 कर देंगे तो बचेगा कितना 10, फिर 15 से 90, फिर 6 6 6 6 आता जाएगा, ठीक है। तो 6 6 6 6 आता जाएगा। तो जब भी पॉइंट के इधर 0.5 या 0.5 से ज्यादा रहता है तो उसको हम जब यहाँ खत्म करते हैं तो यहाँ एक बढ़ा देते हैं। अगर यही आपका 3 3 3 3 आता तो उसको गायब करते तो यहाँ बढ़ता नहीं। ये स्टैट्स में आप लोग पढ़े होंगे कि 0.5 मतलब 5 या 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा लेते हैं गायब करते समय, और अगर आपका 5 से कम है पॉइंट के इस साइड तो उसको जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे एक बढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आपका वेटेड एवरेज कितना आ गया 18,667, 18,667। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, गुडविल इक्वल टू निकाल लेते हैं। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो ध्यान दीजिए मैंने बोला था 3 इयर्स बेसिस पे, तो 3 ईयर से क्या कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई। तो ये कितना आया था 18,667 इंटू 3 करिए, देखिए कितना आता है 3 7 21 1 3 6 18 2 20 की 0 3 6 18 2 20 की 0 2 फिर 3 8 24 2 26 की 6 लगा 2 फिर 3 1 3 2 5 56,001 रुपीस। तो इसको गायब करके टोटल 56 इसलिए बना देंगे क्योंकि हमने जो यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ था तो उसमें 3 से 1 रुपए जो है एक्सेस हो जाएगा, 0.33 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपए एक्सेस हो गया था। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और यहाँ पे आपकी गुडविल कितनी आ गई 56,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड बेसिस पे किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है इसको सीखा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और इसको समझते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई। चलिए देखिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं यहां से।
आते हैं सेकेंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, अधिलाभ विधि। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं सुपर प्रॉफिट पहले होता क्या है, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट को जब जानोगे तभी आप कैलकुलेट करोगे और गुडविल का वैल्यूएशन करोगे। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए लिए हैं और बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। हमने क्या किया, 1 लाख रुपए लिया और 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कपड़े का बिजनेसमैन था, तो मैं कपड़ा ही बेच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो एनुअल रिटर्न होता है वो आता है कितना, 20% फॉर एग्जांपल आता है। मींस कपड़े का जो भी बिजनेस करता है वो 20% तक कमाता है, ठीक है। मैं भी जिस प्रकार का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी भी इनकम कितनी होनी चाहिए, 20% की होनी चाहिए। जाहिर सी बात है ना कि अगर सब लोग 20% कमा रहे हैं तो मैं भी तो 20% कमाऊंगा। मैं भी तो धरती पे ही हूं, मैं थोड़ी हवा में जो है बेच रहा हूं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सुनिए ध्यान से। अब 20% तो क्या हो गया, नॉर्मल रिटर्न हो गया कि नॉर्मल मतलब इतना सबको आपको मिलता है 20%, 20%। लेकिन हमारी इनकम आती है कितनी, 30,000 रुपए, ठीक है। नॉर्मल कितना है 20, लेकिन हम कितना कमाते हैं, 30 कमाते हैं। तो अब देखा जाए तो सभी लोगों को 20% मिलता है और हमको मिल गया 30%। तो 10% हमने एक्स्ट्रा, मतलब 10,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा कमाया, वही हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है, ठीक है ना। वही हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने वास्तविक लाभ कितना कमाया है, 30,000 रुपए कमाया हुआ है, ठीक है। कैपिटल आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए, 1 lakhs, एंड जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 20% है, ठीक है। कितना है, 20% है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें एक्चुअल प्रॉफिट तो सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट ध्यान दो, देखो कैसे कैलकुलेट होता है, देख लो इधर। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी इसको बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है, इसको भी समझ लो भाई। देखो कैपिटल हमारा कितना था, 1 लाख रुपए था, 1 lakhs इनटू रेट ऑफ रिटर्न 20% इज इक्वल टू 20,000। 20,000 हमारा क्या गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा सुपर प्रॉफिट। यहां पे लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना आया था भाई, 30,000 आया था, और नॉर्मल कितना हो गया, 20,000 हो गया। इसमें से इसको लेस कर देंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा, 10,000। यही आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जब सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, गुडविल को वैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, यहां लिख देंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ध्यान दीजिए 3 इयर्स बेसिस हम लोग चलते आ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे 3 इयर्स बेसिस ही देखते हैं। तो 3 इयर्स पे ध्यान दीजिए, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया, 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है भाई, 3 इयर्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000। यही हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सुपर प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चंस में आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट मैंने 30,000 डायरेक्ट मेंशन कर दिया। अगर आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो वहां पे आप क्या करोगे, पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे यहाँ फाइंड करेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी 10%, 12%, 15%, 20% नॉर्मल रेट है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा।
फिर एक्चुअल में से नॉर्मल को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये मेथड भी हमने खत्म कर दिया। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस आपका दिया रहेगा, यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया, लेकिन अब इसमें ये दे दिया क्या कि इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट या मैनेजर का जो है रिम्यूनरेशन जो है वो चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, मैनेजर का रिम्यूनरेशन चार्ज नहीं हुआ है। ये क्या होता है ये भी सुन लीजिए, कभी कभी दिया रहता है कि मैनेजर का रिम्यूनरेशन जो था वो 3000 रुपए पर ईयर आता, लेकिन इसको चार्ज नहीं किया गया। तो वहां पे आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा उसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस करेंगे, तब जो अमाउंट बचेगा वो आपका नेट अमाउंट माना जाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट जो आपका एक्चुअल रहेगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट सीधा सीधा निकल गया, एक्चुअल में से नॉर्मल को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को किसी पॉइंट में या किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं ये बार बार बोलता हूँ लेकिन कमेंट बहुत कम ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है आप एक बार कोशिश करो और थोड़ी सी अपनी उंगलियों को चलाओ। ठीक है, और कमेंट में आके कमेंट करो, रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो आइए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड जो कि है आपका क्या, पूंजीकरण विधि, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आते हैं कहां, कैपिटलाइजेशन में। थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें यह करना है कि आपका जितना भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो पता ही है, बिजनेस कर रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज मींस कि अगर मान लो जैसे उसी एग्जांपल को लेते हैं जो हमने सुपर प्रॉफिट में लिया था कि 1 लाख रुपए पे क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 20% था, मींस 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट था, लेकिन हम अर्निंग कितना कर रहे हैं, 30,000। तो 30,000 अगर हम कमा रहे हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है, तो उस बेसिस पे हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर हम 30,000 कमाते हैं तो हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए था, अगर हम 1 लाख रुपए कमाते हैं तो हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। ठीक है ना, मतलब अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है, कितना परसेंट है, 15%। ठीक है, 15% है आपका क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इस नेचर का जो भी बिजनेस करता है वो 15% कमाता है, कहाँ, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, मतलब जितना भी उसका कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको 15% रिटर्न मिलता है सर। तो ये तो हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 20 लाख, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या है कि जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसको 15% रेट ऑफ रिटर्न है तो 15% से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इनके पास कैपिटल कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे वही पुराना ही क्वेश्चन लेते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट इनकी कितनी थी, एक्चुअल प्रॉफिट था 30,000। ठीक है, कैपिटल इनका कितना है, 1 लाख रुपए कैपिटल था, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो था कितना आपका, 20% था। ठीक है, तो अब आइए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले हम लोग निकालेंगे क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
तो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट देखिएगा कितना है, 30,000 है। तो 30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 20% था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 20% से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये देखिए 80 से कैंसिल, 2 × 5 कर दिए, 3 × 5 = 15, 1,50,000 रुपए आया। मतलब अगर ये कितना कमाते हैं, 30,000 रुपीज कमाते हैं, तो इनका कैपिटल कितना होना चाहिए था, 1.5 लाख रुपए, लेकिन इनका कैपिटल है कितना, सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। तो अब देखिए यहाँ पे गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज है एक्चुअल प्रॉफिट जो भी रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल जो इनका है, ठीक है ना, जितना भी कैपिटल इस समय है या कैपिटल एम्प्लॉयड उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये कितना आया आपका 1,50,000 आया, और ऐसे का है कितना कैपिटल भाई 1 लाख रुपए ही है, माइनस कर देंगे 1 लाख, तो 50,000 जो बच जाएगा, यही 50,000 इनका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा सबको। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है, किसी भी पॉइंट में जो समझ में ना आया हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, मैं उनको जरूर रिप्लाई करूंगा, ये मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आज मैं क्या करता हूँ, इसको अभी खत्म करता हूँ। अब इसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो क्लास बनेगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है तो वहां पे जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, अगर जनरल रिजर्व है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट है या रिजर्व फंड वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे चैनल के सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके, क्योंकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं ऐसे टॉपिक्स आपको जो है रेगुलर प्रोवाइड करता रहूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सको।